कि इन लोग जो है, चाहे हवाई जहाज़ हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे सड़क हो, चाहे आपका एयरपोर्ट हो, पानी का जहाज़ हो, हर जगह पे इनका जो है निजीकरण का दौर चल रहा है। और ठीक इसी प्रकार से देखिए, जो मूल्य हैं संविधान में, आज़ादी, समानता, भाईचारा, इन मूल्यों को बचाने के लिए ही जिस तरीके से बीजेपी लेड बाय नरेंद्र मोदी जी ने जनता के मानस का अपहरण किया है। मैं इंडिया अलायंस की बात कर रहा हूँ, ये डर का अलायंस नहीं है। डर का अलायंस उधर है एनडीए की तरफ, जो 36 नहीं डरे हुए हैं, 38 पार्टियों का अलायंस उन्होंने कर रखा है। हम लोग किस बात के लिए डरेंगे? हम लोग तो जहां भी हमारे अलायंस के साथी हैं, हर एक प्रदेश में हमारे अलायंस के साथी पावर में है या अपोजिशन में है। एक नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2024 में नहीं रहेगी, क्योंकि इन्होंने जनता के मानस का अपहरण किया है। जनता का मानस क्या है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, करवाई, सुनवाई की बात हो रही है, जाति जनगणना की बात हो रही है। जेडीयू मध्य प्रदेश में अकेले दम पे विधानसभा चुनाव लड़ रही है। क्या इससे महागठबंधन को, इंडिया अलायंस को नुकसान होगा? मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता, इनसे बात करेंगे। सुबोध जी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू चुनावी मैदान में मध्य प्रदेश में उतर गई है। कांग्रेस से अलग, समाजवादी पार्टी से अलग, सारे लोग इंडिया अलायंस के अकेले अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इससे बीजेपी को फायदा नहीं होगा? देखिए, जिस तरीके से इंडिया अलायंस बना था जी, इंडिया अलायंस बना इसलिए था क्योंकि संविधान के जो मूल्य हैं, संविधान के निर्माताओं ने जो अंकित किए हैं, उसी को बचाने के लिए, जो वेलफेयर स्ट्रक्चर है, जो कल्याणकारी राज की अवधारणा है, उसको बचाने के लिए। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि इन लोग जो है, चाहे हवाई जहाज़ हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे सड़क हो, चाहे आपका एयरपोर्ट हो, पानी का जहाज़ हो, हर जगह पे इनका जो है निजीकरण का दौर चल रहा है। और ठीक इसी प्रकार से देखिए, जो मूल्य हैं संविधान में, आज़ादी, समानता, भाईचारा, इन मूल्यों को बचाने के लिए ही जिस तरीके से बीजेपी लेड बाय नरेंद्र मोदी जी ने जनता के मानस का अपहरण किया है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पर्दे के पीछे छुपकर बाजार और धर्म के नाम पर जो है लोगों को एकत्रित कर रहे हैं ये लोग मीडिया के माध्यम से, इन्हीं को बताने के लिए हम लोग जो है वी द पीपुल ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, जो दिया गया है संविधान में, उसी को मूल्य को लेकर हम लोग जनता के सामने आए हैं। जहां तक बात रही आपके मध्य प्रदेश में कि कुछ हमारे घटक दल हैं जो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो देखिए कुछ बात ऐसी भी होती है कि फैक्ट और वैल्यू है। फैक्ट आप जानते हैं, जिस तरीके से शादी के समय जब लड़की विदा होती है तो उस वक्त देखिए लड़की रो रही होती है, कन्या रो रही होती है। लेकिन फैक्ट यह है कि कन्या रो रही है, लेकिन इसमें वैल्यू ये है कि कन्या जो है खुशी की आंसू है इसमें। तो ठीक इसी प्रकार से जो वैल्यू जजमेंट है हर एक रीजनल पार्टी का या नेशनल पार्टी का, रीजनल पार्टी भी देखिए बढ़ना चाहती है प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, और पहले भी वो लोग इलेक्शन वहाँ लड़ चुके हैं। तो उसी वैल्यू जजमेंट को बचाने के लिए वो लोग वहाँ पे अपना कुछ कैंडिडेट दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो नेशनल जो वैल्यू है, जो बात जिस कारण बस हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं, उसमें किसी तरीके की कोई दरार है। 2024 में कुछ असर नहीं हो। 2024 में साथ में चुनाव लड़िए। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमारा जो अलायंस हुआ है, उस अलायंस का जो तासीर है, वो तासीर जिसका कि मैंने वर्णन किया, और जिस तासीर के बारे में आप पूछ रहे हैं कि इस तासीर में छिन्न भिन्न तो नहीं होगा, वहाँ पे जेडीयू और कुछ समाजवादी पार्टी लड़ रही है, तो मैंने बोला कि वो फैक्ट है। लेकिन जो तासीर छुपी हुई है, वो तासीर है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हमें मिलकर हटाना है। जैसा कि मैंने कैसे हटाइएगा? अकेले अकेले चुनाव लड़ रहे हैं तो बीजेपी को तो फायदा होगा ना इससे। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि एक परसेप्शन बनाने के लिए फैक्चुअल एनालिसिस होता है, और एक जो है परसेप्शन बनाने के लिए वैल्यू जजमेंट होता है। जिसका कि मैंने आपको बात बोला कि कन्या विदा हो रही है तो वो रो रही है, ये फैक्ट है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये खुशी की आंसू है। ठीक इसी प्रकार से वैल्यू जजमेंट के आधार पे वहाँ भले ही कैंडिडेट लड़ रहे हैं, लेकिन वैल्यू ये है, सच्चाई ये है, तासीर उसकी ये है कि इंडिया अलायंस को जो हमारे लोग हैं वो सब मिलकर एक तरफा जो है नरेंद्र मोदी जी जिस मानस का अपहरण किया है, उसको हम लोग वहाँ से गद्दी से 2024 में उतारेंगे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये लोग तो बस समय के लिए एक साथ आए हैं, न 2024 में एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं, उससे पहले भी इधर उधर हो सकते हैं। बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं, उनकी समझ बौनी है। बौनी समझ इसलिए मैं बीजेपी की समझ बौनी एकदम बौनी समझ है, इसलिए मैं आप लोगों की एकदम मैं बता रहा हूं कि जो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो बीजेपी है 9 सालों के बाद पहला बार एनडीए का मीटिंग किया इन्होंने, और जो अलायंस 38 पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ आ गए वहां पे, और ऐसे ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां हैं। सौरभ जी, आप दिल्ली में रहते हैं, पता कीजिए, बगल में इलेक्शन कमीशन है, इनके पार्टियां, कुछ मेंबर के पार्टियां रजिस्टर्ड भी नहीं है। ऐसे ऐसे डर के मारे ये लोग पार्टी बनाकर एक अलायंस दिए हुए रजिस्टर्ड नहीं है। भाई आप पता कीजिए, मुझे तो लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पार्टी है, क्या वो पार्टी है
रजिस्टर्ड पार्टी है, वो पार्टी नहीं है, वो रजिस्टर्ड पार्टी ही नहीं है। आपने एप्लीकेशन में लिख के दे दिया और वहां कर दिया। और इसीलिए मैं मध्य प्रदेश की जब बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी ने कितने कुशवाहों को वहां पे टिकट दिया है, सिर्फ 4 लोगों को टिकट दिया है। जब उपेंद्र फिर आप जाति पे नहीं, मैं जाति पे, यहाँ गठबंधन जाति पे नहीं, उपेंद्र कुशवाहा की बात हो रही है, इसलिए क्योंकि मैं जाति नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी थी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने 150 टिकट दिए थे मध्य प्रदेश में, अभी पिछले चुनाव में, एक विधानसभा के चुनाव में, पिछले चुनाव में 150 टिकट दिया था उन्होंने। और उस 150 टिकट में कुछ साथी ऐसे भी थे जिनको 40,000 30,000 वोट आए थे, और कुछ तो ऐसे हैं कि अभी बीजेपी में जाके वहाँ पे मेंबर बने हुए हैं, और वहाँ पे जो है उनके पद में, अब देखिए उनके कमीशन में वो चेयरमैन बने हुए हैं। बहुत सारी ऐसी बात है। लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा जी शांत होकर बैठे हुए हैं। आज वो बात नहीं कर रहे हैं कि क्या हुआ उनके संगठन का और उनके लोगों का जो मध्य प्रदेश में थे। क्यों? क्योंकि पर्सनल फायदा के लिए मुंह बंद किए हुए हैं ये लोग। सम्राट चौधरी जी का भी वही हाल है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी का, मौर्य जी का भी वही हाल है। तो ये लोग, यही बात है। बात रही इंडिया अलायंस की, मैं इंडिया अलायंस की बात कर रहा हूं। ये डर का अलायंस नहीं है, डर का अलायंस उधर है एनडीए की तरफ, जो 36 नहीं डरे हुए हैं, 38 पार्टियों का अलायंस उन्होंने कर रखा है। हम लोग किस बात के लिए डरेंगे? हम लोग तो जहां भी हमारे अलायंस के साथी हैं, हर एक प्रदेश में हमारे अलायंस के साथी पावर में हैं या अपोजिशन में हैं या वर्चस्व के साथ, वहां मजबूती के साथ हम लोग जो है वहां पे काम कर रहे हैं गरीबों के लिए। नरेंद्र मोदी को हरा दीजिएगा। नरेंद्र मोदी जी की दीवार पे सामने लिखी हुई है, सौरभ जी, आप भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, पढ़ लीजिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2024 में नहीं रहेगी, क्योंकि इन्होंने जनता के मानस का अपहरण किया है। जनता का मानस क्या है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, करवाई, सुनवाई की बात हो रही है, जाति जनगणना की बात हो रही है। जेडीयू को कुछ वोट मिलेगा मध्य प्रदेश में? देखिए, उनका संगठन है। मैं जो है जेडीयू का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन अलायंस के माध्यम से मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से जेडीयू वहां पे पहले इलेक्शन लड़ी है, तो वहां के जो इकाई है, उनका राज्य का इकाई है, उनको लगता होगा कि हमारा वैल्यू बचाने के लिए कुछ हम यहाँ पे इलेक्शन लड़े, कांग्रेस के भी खिलाफ लड़े। देखिए, खिलाफ एक अलग चीज होती है, आइडियोलॉजी एक अलग चीज होती है। जो इस आइडियोलॉजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो आइडियोलॉजी, नरेंद्र मोदी जी की आइडियोलॉजी जो है बहुजन राष्ट्रवाद के खिलाफ जो है, हम लोग जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के खिलाफ हम लोग बहुजन राष्ट्रवाद है। और ये लड़ाई आज की नहीं है सौरभ जी, ये लड़ाई प्राचीन है और आज़ादी के समय से आ रही है एकदम। और ये लड़ाई जो है, संविधान जब बन रहा था उस वक्त आप देखिए, मौलाना आज़ाद, नेहरू, अंबेडकर, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये सब बहुजन राष्ट्रवाद के कल्पना कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो है सावरकर और बाकी लोग जो है ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कल्पना कर रहे थे। और इनका जो राष्ट्रवाद है सिर्फ जो है विखंडनकारी और वर्चस्ववादी नीति। एकजुट रहेगा इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है मूल्यों के आधार पे बना हुआ है। कोई मूल्य, कोई वैल्यूज कभी जाती नहीं है। संस्थाएं चली जाएं लेकिन मूल्य वही रह जाती हैं। इसीलिए मैं कहा कि ये लड़ाई नया लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई प्राचीन काल से आ रही है कि किस तरीके से जो एक नया भारत बनाने की कल्पना हम लोगों ने किया था 1947 में, उसी कल्पना को लेकर हम लोग आगे जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी पीछे की कल्पना को लेके आगे जा रहे हैं, जो कि वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित है, संवैधानिक राष्ट्रवाद पर आधारित नहीं है।